हेलो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब की जय। आज दिनांक 2 तारीख है, चौथा महीना है ना। 2 तारीख चौथा महीना। माता की नाम मिले अपने के? साध्वी हीरामणि हर एक साल के भांति इस साल भी अपने दरबार में सत्संग का कार्यक्रम करवा रहे हैं, जिनमें कि कोनिया सरकार और बहुत से संत इस मंच पर उपस्थित हैं और 2 दिवस का सदगुरु कबीर लीला का कार्यक्रम माता जी करवा रहे हैं। जो एक रात तो बीत गए, ये अंतिम रात का यह सत्संग है। आशा करता हूं तमाम श्रद्धालु, संत भक्त, धर्म प्रेमी सबों से निवेदन है कि इन अवसर को आप लोग भूलेंगे नहीं। यह माता जी का श्रद्धा जो है कि बहुत अटूट है। एक बेसहारा होकर इतने बड़े कार्यक्रम करवाते हैं, इतने लोगों को मंगाते हैं। यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग 2-4 साधु को अगर भोजन करवाते हैं तो बहुत मुश्किल पड़ता है। और यह माता जी ने सालों साल अपने गुरु के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से यह सत्संग का कार्यक्रम करवा रहे हैं। इनमें हमारे मुख्य ग्रामीण सदस्य, ग्रामीण नौजवान साथी, वो दोनों का नाम और पंकज और पिंटू, ये दोनों भाई तन मन से यह कार्यक्रम में लगे रहते हैं माता जी के सहयोग में। और उनके बाद तमाम ग्रामीण माँ बहन भी इस कार्यक्रम में सहयोगी रहते हैं। सबों के सहारा, सबों के सहयोग से यह व्यवस्था को हम लोग जीतते हैं या कायम करते हैं। और हमारे गुरुजन, हमारे साधुजन, हमारे ग्रामीण तमाम माता बहन यह सत्संग से लाभ लेते हैं। तो मैं गुरुदेव से 2 शब्द सुनने के लिए हमारे तमाम दर्शक व्याकुल हैं। मैं चाहता हूं कुनिया सरकार से कि आप अपने अमूल्य वाणी से तमाम भक्तों को संबोधित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। पूरा हम कहि दै छियै सब कुछ नंबर आब पर जैसे नहीं बजला सब थोड़ा ई रहै छै। बटन छै बोलिए सरोज अरे बोलो ने जेना मान ले ये ने तो 22 गो दे बोलै छियै। अब मान ले लोगे से काम तो होय छै, तो हमें तो सोच के गिरत बनल रही छै। 2 शब्द बोलियो ना, 2 शब्द बोलियो ना अपने मुखार में। अरे 2 शब्द तो बोलबो ये ना है, माने कौन शब्द है कहे जा तोरा अरे कोई के जेना बैचाल जगती बोलै छो राति आ हमरा तो छै ये ना ए लेफ्ट से बाद वाला है सब कुछ पूछो आ बोलो।
हमें तो एक ढकिया का मगर नेट से कभी नहीं सीधा बजने बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। तो आदेश हुई है कुनिया सरकार से कि रामविलास जी 2 शब्द आप ही कह दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि गुरु ने इशारा किए कि आप ही कुछ कहिए। मैं प्रथम गुरु कुनिया सरकार को मानता हूं कि मंच पर हो या घर में हो, जहां भी हो, या फालतू बातें कभी नहीं करते हैं। जो भी करते हैं तो आज ही बात बोलते हैं, नहीं तो अपना चुपचाप बैठे रहते हैं। गुरुजन बहुत है संसार में, गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन जो सिद्धांत मेरे गुरु ने अपनाया है, शायद यह सिद्धांत कोई और गुरुजन को मैंने नहीं देखा। क्योंकि यह संसार में बहुत से शिष्य, बहुत से भक्त को बनाए हैं, और इनके बनाए हुए भक्त आज सहरसा में, दरभंगा में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, पूर्णिया में, खगड़िया में, अररिया में, किशनगंज में, बहुत जगह यह अपना शिष्य बना करके रखे हैं। और तमाम शिष्य के यह जो है कि घर पर बराबर जाते आते रहते हैं, सबों का दर्शन करते रहते हैं और कराते रहते हैं। सज्जनों, तो कहने की मतलब साध्वी हीरामणि माता जी ने यह अपने इस खोखा ग्राम में हर एक साल की भांति इस साल भी कबीर लीला का कार्यक्रम करवा रहे हैं। और उनमें से बहुत से भक्त हैं, बहुत से संत हैं, जो कि इस कबीर लीला को देखने के लिए सब बैठे हुए हैं। मैं बहुत प्रशंसा करता हूं कि माता जी इतने भक्ति में लीन हैं, इनका तो कोई मतलब कहने योग्य बातें ही नहीं रहा। आज बहुत संत मैंने देखा इस खोखा ग्राम, फरकिया ग्राम में संतों की कमी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जग को कर लेना, इतना बड़ा कार्यक्रम का कारोबार को संभाल लेना, ये सबकी बस की नहीं है। इसलिए आज ये माता जी के सर पर गुरु जी की कृपा बने हैं, गुरु का हाथ इनके सर पर है, जो कि आज माता जी जो सोचते हैं, जो मन में विचार करते हैं, वह गुरु के माध्यम से पूरा भी होता है। सजनाओं, कहते हैं कि 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो हो। क्योंकि ये 7 दीप ब्रह्मांड के बाद साधु कबीर ने कहा कि इतने लंबा चौड़ा ये दीपों के बारे में जो बात किए हैं, इनमें गुरु से बड़ा ना तो कोई देवता हुआ, ना तो कोई देवी हुआ, ना तो कहीं भगवान हुआ। क्योंकि गुरु का जो है मूल्य और गुरु का जो है ये संसार में प्रशंसा हर एक देवता, हर एक देवी, हर एक भगवान ने की है। इसलिए साहब कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों तो गुरु कीन,
और तीनों लोगों के वे धनी गुरु के आगे अधीन। सजनों, गुरु तो राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया और तमाम देवतागण भी किए। गुरु का प्रशंसा हम तमाम देवता करते हैं। हम लोग तो यह धरती के एक छोटा सा पापी इंसान है। हम लोग अच्छे इंसान नहीं बने हैं। अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छे कर्म करना होगा, और अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। कहते हैं मानव और दानव, ये दोनों का जो है कि दूरी बहुत नजदीक में है, दूरी ज्यादा दूर में नहीं है। मानव और दानव, तो मानव किसे कहते हैं और दानव किसे कहते हैं? जो मानव वाला काम करते हैं उन्हें मानव कहा जाता है, जो दानव वाला काम करते हैं उन्हें दानव कहा जाता है। लेकिन मानव और दानव यही इंसान के बीच छिपा हुआ है, यही मनुष्य के अंदर में छिपा हुआ है। जो दानव वाले विचार हैं, दानव वाले खान पान है, वह दानव है, और जिनके अंदर मानव वाला विचार है, मानव वाला खान पान है, तो वह मानव है। और मानव और दानव को आप कहाँ खोज रहे हैं? दानव दानव हम लोग कहते हैं, दानव दानव मैंने बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन दानव को कभी मैंने देखा नहीं। तो हमारे दादाजी महात्मा थे कुर्थुदास जी, वो कहने लगे कि पोता दानव को देखना चाहते हो? तो हम बोले जी हाँ दादाजी, हमको दानव दिखा दीजिए। आप लोग बार बार दानव दानव कहते हैं। वो हमें पकड़ करके ले गए, कहाँ? दारू के भट्टी में, दारू के भट्टी में पकड़ करके ले गए। और वहां जो है इंसान के आगे में बोतल, चखना कौन सी का? मछली का, और वहां सिगरेट, बीड़ी, तंबाकुल, वह सारा व्यवस्था वहां रखे हैं, और वह लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो कहता बेटा इसी का नाम है दानव। तो हम कहे बाबा ये तो इंसान है, मनुष्य है। कहता नहीं, ये देखने में लग रहा है इंसान, ये देखने में लग रहा है मनुष्य, लेकिन इनका अंदर का जो विचार है वह बिल्कुल दानव से भी गया गुजरा है। क्योंकि इंसान कभी दारू नहीं पीते, इंसान कभी गलत भोजन नहीं करते, इंसान कभी जीवन में गलत नहीं बोलते, इंसान कभी किसी को दुख नहीं देते, इंसान कभी किसी को काटते नहीं, इंसान कभी किसी को मारते नहीं। लेकिन ये जो देख रहे हो ये इंसान नहीं है, ये दिन भर किसी ना किसी चीज को मारते रहते हैं, कि कहीं ना कहीं जीव को जो है कि दुख देते रहते हैं, कोनो न कोनो जीव को मार के खाते रहते हैं। इसलिए ये इंसान नहीं है, ये मानव भी नहीं है, इसी का नाम है दानव। तो सजनों, हमें बनना क्या है? बनने का दो चीज है। लोग बनाते हैं अपने से, नरक बनाते हैं अपने से, स्वर्ग बनाते हैं अपने से। बोली सदगुरुदेव की जय। ये लाइट को क्या होता है, बार बार भाग जाता है जी? चलिए, मैं सुना रहा था कि इंसान अपने से चुनते हैं। क्या आपको कहाँ जाना है? नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है? गुरुदेव नहीं बताएंगे, गुरुदेव केवल मार्ग बतलाएंगे आपको कि बेटा यह नरक का मार्ग है और ये स्वर्ग का मार्ग है। तुम्हें चलना किस मार्ग पर है ये तुम्हें चयन करना है। इसलिए पाप और पुण्य की कहते हैं माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई ए भाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। पापे ये पुण्य के बनल डगरिया, जीवन जे कर मुसाफिर। पापे ये पुण्य के बनल डगरिया, जीवन जे कर मुसाफिर। धर्म राज के धर्म काटा पर, धर्म राज के धर्म काटा पर,
नेकी बदी तौलाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। चार कहरिया बांस की डोलिया, तापर लल की चदरिया, चार कहरिया बांस की डोलिया, तापर लल की चदरिया। सोना जैसन देह के अगिया, सोना जैसन देह के अगिया, दिहला राख बना ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। बोलिए सदगुरुदेव की। तो हमारे बीच हमारे गुरुदेव कुनिया सरकार बैठे हैं, बगल में माता जी साध्वी हीरामणि माता जी बैठे हैं, और सरोज दास इधर पंकज जी, पंकज दास, और उनके भाई पिंटू की नाम पिंटू दास, ये मंच पर उपस्थित हैं और गुरुजन के निकट बैठे हैं। आज अंतिम दिवस है, आज अंतिम यह सत्संग का कार्यक्रम है, कबीर लीला का कार्यक्रम है, जो इस कार्यक्रम को लीला से प्रसारण कर रहे हैं हमारे संजीव दास जी और बाबू साहब जी, जिनकी की यह बिहार में पूरी जगह इनका कार्यक्रम हो रहे हैं। और यह जो है कि बहुत सुंदर नाटक, बहुत सुंदर कला, और सदगुरु कबीर के बहुत बड़े उपासक हैं, और जो कि हर एक कला से पूर्ण है। तमाम कलाकारों को मैं धन्यवाद देता हूं, और तमाम कलाकारों ने यह मंच से ज्ञान की बातें, धर्म की बातें और मानवता की बातें समझाते हैं। और मानव अगर समझ जाए, जो मानव समझेंगे वह मानव धन्य होंगे, वह मानव का जीवन कल्याण होगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। चलिए मैं इसे थोड़ी सी शब्द रखे आपके बीच, इतना ही वाणी कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। और सब कबीर साहेब की।